अक्षय खन्ना के साथ नाइंसाफी। दृश्यम 3 कंट्रोवर्सी एक्सपोज। क्या वाकई एक नकली बालों की विग की जिद ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी सस्पेंस फैचाई? दृश्यम 3 ने सबसे दमदार विलेन को बाहर कर दिया है क्या? 21 करोड़ रुपए की एक डिमांड ने निर्माताओं के पैरों तले ज़मीन खिसका के रख दी है। उन्होंने इतना मजबूत कर दिया है कि वो अपने ही एक्टर के खिलाफ पीआर वार छोड़ने पर उतर आए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब फिल्म 1000 करोड़ कमा रही है और हीरो 50-50 करोड़ घर ले जा रहे हैं, तो क्या फिल्म को अपनी एक्टिंग के दम पर हिट कराने वाले विलेन का हक नहीं बनता कि वो भी बहती गंगा में हाथ धो ले? दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के उस काले सच से पर्दा उठाने वाले हैं जिससे ईगो, पैसा और पावर के मखमली पर्दे के पीछे छुपाया जा रहा है। आज बात होगी उस इंसान की जो खामोश रहता है, लेकिन जब उसका काम बोलता है तो बॉक्स ऑफिस हिला के रख देता है। आज हम डिकोड करेंगे अक्षय खन्ना दृश्यम 3 के मेकर्स की असली लड़ाई को। बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ खबरें बनती नहीं बल्कि प्लांट की जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से जो ड्रामा दृश्यम 3 के सेट के बाहर चल रहा है, सोचिए, साल 2025 खत्म होने को आया है, हर तरफ सिर्फ एक ही नाम है गूंज रही है, अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना। एक ऐसा एक्टर जिसे लोग एक वक्त पर भुला चुके थे, वो अचानक बॉक्स ऑफिस का बाजीगर बन जाता है। लेकिन जैसे ही 2026 की शुरुआत होने वाली होती है और दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे होते हैं, तभी खबर आती है कि अक्षय खन्ना फिल्म से बाहर हो गए हैं। वजह बताई जा रही है एक विग। जी हाँ, मेकर्स का कहना है कि अक्षय खन्ना फिल्मों में विग पहनना चाहते थे। और सुनने में ये बात कितनी ज़्यादा अजीब और बचकानी लगती है ना, लेकिन दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो दिखता है वही होता है। ऐसा होना हमेशा ज़रूरी नहीं है। यह विग तो सिर्फ एक बहाना है, असली आग तो कहीं और लगी थी, और वो आग थी मार्केट वैल्यू की। वो आग थी अपने हक के, पैरों के, जिसे देने में बड़े बड़े प्रोड्यूसर के पसीने छूट जाते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और साल 2025 के दौर को समझना होगा, जिसने अक्षय खन्ना को एक स्टार से सुपरस्टार बना दिया। 2022 में जब दृश्य दौर आई थी, तब अक्षय खन्ना महज एक शानदार एक्टर थे जिसकी इज्जत तो बहुत थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो भीड़ खींचने का मुद्दा नहीं था। लेकिन 2025 ने सब कुछ बदल दिया। वो ये साल था जब अक्षय खन्ना ने अपनी शर्तों पर खेलना शुरू किया था। फरवरी 2025 में फिल्म रिलीज़ हुई छावा, और इस फिल्म ने उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाया। हालांकि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर के थोड़ा बहुत आलोचना हुआ, लेकिन इस किसी ने भी स्क्रीन पर अक्षय खन्ना की आंखों में वो क्रूरता देखी जो सत्र रह गई। उनका वो अंदाज, वो ठहराव और वो खौफनाक हंसी, सब कुछ खतरनाक था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा के रख दी थी। भारत में करीब 809 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जब हम फिल्म के आर्थिक पहलू यानी कि इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा अंतर नज़र आता है जो किसी भी इंसान के स्वाभिमान को चोट पहुंचा सकता है। छावा के लिए विक्की कौशल को जो फिल्म लीड हीरो मिला था, उन्होंने करीबन 10 से 20 करोड़ रुपए की फीस मांगी। वहीं रश्मिका मंदाना को 4 करोड़ दिए गए। लेकिन अक्षय खन्ना, जिनका किरदार फिल्म की जान था, जिनके बिना यह कहानी अधूरी थी, उन्हें इस रोल के लिए मेकर्स ने सिर्फ 50 लाख रुपए दिए थे। जरा सोच कर देखिए, आप 80 करोड़ कमाने वाले फिल्म में मुख्य विलेन को सिर्फ 2 करोड़ और 50 लाख रुपए देते हैं। इस वक्त अक्षय खन्ना खामोश रहे। उन्होंने शायद सोचा होगा कि काम बोलता है, पैसा तो बाद में आ ही जाएगा। उन्होंने चुपचाप अपना काम किया और निकल गए। लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल तो ज़रूर उठा होगा कि या मेरी वैल्यू रश्मिका मंदाना से भी कम है क्या? क्या मेरी एक्टिंग का बजट विक्की कौशल के स्टारडम के सामने इतना हल्का है? अभी छावा का नशा उतरा भी नहीं था कि साल के अंत में यानी कि दिसंबर 2025 में बॉक्स ऑफिस पर एक और धमाका शुरू हुआ। फिल्म धुरंधर, आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर ने तो कमाई के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 1025 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की और शाहरुख खान की जवान को भी पछाड़ दिया और भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने पाकिस्तान गैंगस्टर रहमान डकैत का रोल किया था। इंस्टाग्राम रील से लेकर के यूट्यूब शॉर्ट्स तक हर जगह सिर्फ रहमान डकैत का छाया हुआ था। लोग थिएटर से बाहर निकलकर रणवीर सिंह की नहीं बल्कि अक्षय खन्ना की बातें कर रहे थे। यहीं पर इंडस्ट्री का असली दोगलापन सामने आता है। धुरंधर के लिए रणवीर जो फिल्म के लिए हीरो थे,
रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्होंने 30 से 50 करोड़ के बीच की भारी भरकम फीस चार्ज की थी। 50 करोड़ एक तरफ और दूसरी तरफ अक्षय खन्ना, जिन्हें फिर से उसी रेंज के आसपास भुगताना मिला था। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आप खुद को ज़रा अक्षय खन्ना की जगह पर रख कर देखिए, आपको क्या फील होगा। आप फिल्म में जान डालते हो और आपकी वजह से ही फिल्म हिट होता है। सोशल मीडिया पर आपकी चर्चा हो रही है हीरो से भी ज़्यादा, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो आपको हीरो के मुताबिक सिर्फ 10% मिलता है। कितना कम है ये रकम। क्या यह बात आपको चुभेगी नहीं? क्या आपको यह भी नहीं लगेगा कि आपका शोषण किया जा रहा है? धुरंधर की रिलीज़ के बाद अक्षय खन्ना को यह एहसास हो जाता है कि अब वो पुराने अक्षय खन्ना नहीं रहे। अब वह एक मास सस्पेंशन बन चुके हैं और मार्केट में उनकी कीमत अब करोड़ों में होनी चाहिए, लाखों में नहीं। यानी वो पल था जब अक्षय खन्ना ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया है। उन्हें अच्छे से पता था कि दृश्यम में अजय देवगन के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण किरदार है तो वह है आईजी तरुण अहलावत का, जो कि अजय देवगन जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं और वो अपनी फिल्मों के लिए प्रॉफिट शेयरिंग और मोटी फीस लेते हैं। यहाँ तक कि RRR में अपने छोटे से केमियो के लिए भी उन्होंने 35 करोड़ चार्ज किए थे। जब 8 मिनट के रोल के लिए 35 करोड़ मांग रहे थे तो पूरी फिल्म में हीरो की नाक में दम करने वाले विलेन का 21 करोड़ मांगना क्या वाकई इतना गलत था? लेकिन अक्षय खन्ना की यह नई कीमत और उनका नया आत्मविश्वास दृश्य के मेकर्स को रास नहीं आया और उन्हें लगा कि एक विलन, चाहे वो कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो जाए, हीरो के बराबर या उसके आसपास की फीस कैसे मांग सकता है। यहीं से शुरू होती है टकराव, जिसने एक सिंपल कास्टिंग इशू को एक गंदे PR वॉल में बदल कर रख दिया। जब दृश्यम 3 के मेकर्स मीडिया के सामने आए तो उन्होंने दुनिया को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग रही थी। निर्माता कुमार मंगद पाठक ने सीधा आरोप लगाया कि अक्षय खन्ना फिल्म में विग पहनना चाहते थे और इसी बचकानी जिद ने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया। अब ये बात तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। हमने आईजी तरुण अहलावत को देखा था, एक सख्त गंजा पुलिस ऑफिसर, और अब अगर दृश्यम 3 उसी कहानी को आगे बढ़ा रही है तो अचानक उसी किरदार के सिर पर घने बाल कैसे उग सकते हैं? मेकर्स का कहना था कि इससे फिल्म की कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी और दर्शक इस बदलाव को हजम नहीं कर पाएंगे। कुमार मंगत ने यहाँ तक कह दिया कि अक्षय के आसपास रहने वाले उसके चमचों ने उन्हें चढ़ा दिया था और वह बिग में ज़्यादा स्मार्टर हीरो लगते थे, शायद इसीलिए क्योंकि धुरंधर में उनके लुक की बहुत तारीफ हुई थी। मेकर्स ने इसे एक एक्टर की वैनिटी शान, झूठी शान बना करके दिखा दिया और यह जताने की कोशिश की कि अक्षय खन्ना अपने लुक को लेकर के बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू देखना बहुत ज़रूरी होता है। अक्षय खन्ना वो अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी जवानी में महज 19 से 20 साल की उम्र में ही बाल झड़ने की समस्या का सामना किया था। बॉलीवुड जैसे जगह पर जहाँ लुक्स ही सब कुछ होता है, वहाँ गंजेपन को अपनाना आसान नहीं होता है। अक्षय ने खुद एक पुराने इंटरव्यू में अपने बाल खोने के दर्द की तुलना एक पियानिस्ट द्वारा अपनी उंगलियां खोने की थी और यह एक बहुत गहरा और निजी दर्द था। लेकिन फिर 2025 फिल्म धुरंधर आती है और उसमें एक विग पहनते हैं। अचानक पूरी दुनिया उनके उस लुक की दीवानी हो जाती है। लड़कियां उनके स्टाइल पर मर मिटती हैं, लेकिन उनकी तरह दिखना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो हो भी सकता है अक्षय खन्ना को यह लगने लगा था कि वह विग सिर्फ बाल नहीं बल्कि उनका लकी चार्म था। शायद उन्हें लगा कि अगर इस नए स्वैग वाले अवतार को बरकरार रखेंगे तो उनकी स्टार पावर और भी बढ़ेगी। क्या एक ब्लॉकबस्टर देने के बाद एक एक्टर का अपनी अपीयरेंस को लेकर के थोड़ा पॉजेसिव होना इतना भी बड़ा गुनाह है क्या? सो मिलते हैं पार्ट 2 में, क्योंकि ये पार्ट 1 था जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा कि पार्ट 2 बनाना चाहिए। तो पार्ट 2 कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तो बाय बाय। अब वीडियो को फुल देखिएगा प्लीज़।